प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने दर्जा 10 के उर्दू के तालिब इल्मों के लिए एक गज़ल जिसकी तशरीह पेश करना चाहता हूँ। वो शायर जिसके बारे में आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं और उनका कलाम सुना भी होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरी मुराद अल्लामा इकबाल से है। अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर हैं जिनका तारुफ कराना एक अलग मौजू हो सकता है। यहाँ पे उनकी एक मशहूर गज़ल सारे सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क़े इम्तिहां और भी हैं। ये गज़ल 1935 ईस्वी में शाया हुई थी और अल्लामा इकबाल का इंतकाल 1938 ईस्वी में हुआ था। आज 85 साल के वक़्फ़े के बाद भी हम इस गज़ल के अंदर जो अशार हैं उसकी मानवियत से इनकार नहीं कर सकते। जब हम उसके यहाँ देखेंगे, उसकी तशरीह करेंगे तो खुलकर हमारे सामने वो सारी बातें आ जाएंगी जो पोशीदा हैं। तो गज़ल इस तरह से है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क़े इम्तिहां और भी हैं, तेही ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, क़नाअत न कर आलमे रंग बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी है, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मुकामाते आहो फ़ग़ां और भी है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी है, इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानो मकां और भी है, गए दिन की तन्हा थमे अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। गज़ल का पहला शेर, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़े इम्तिहां और भी हैं। ये दुनिया जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, इसके बाद भी और दुनिया है। और इश्क़ का इम्तिहान, इश्क़ का मतलब किसी चीज को पाने की तलब करना, इस जज्बे को यहाँ ख़त्म नहीं करना है, इसको बाकी रखना है और अपनी जद्दोजहद को तलाश व जुस्तजू में लगा देना है। और जो वो दुनिया है, दूसरी दुनिया जो सितारों से परे है, उसकी सच्चाई को तलाश करना, ये हमारा और आपका फ़र्ज़ अवलीन है, पहला फ़र्ज़ है। कहने का मतलब ये है, अल्लामा इकबाल यहाँ पे ये कहना चाहते हैं हमसे और आपसे कि आप कामयाबी की जो मंजिलात हैं उस पे आगे बढ़ते रहें, कहीं पे रुके ना, ठहर ना जाएं, क्योंकि जो ठहर जाता है, जो रुक जाता है, और ठहरना रुकना ये मौत की अलामत है, ज़िंदगी की अलामत नहीं है।
जिंदगी की अलामत है अपने आप को बढ़ाए चलना, आगे बढ़ाते रहना। तो सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी है। आज से 85 साल पहले अल्लामा इकबाल ने जो बात कही, आज के वैज्ञानिक, आज के साइंसदां उसकी तलाश में रूह गर्दा हैं कि देखें दूसरे जो सैयारे हैं, सितारे हैं, उसमें क्या जिंदगी के मुमकिनात हैं, उसकी तलाश में लगे हुए हैं। आगे देखिए, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं। ये दुनिया, ये जमीन जिंदगी से खाली कभी नहीं रही है, न रहेगी। हम यहां पे एक मुसाफिर की तरह है, एक कारवां की तरह है कि आए और अपना टेंट लगाया, ठहरे कुछ दिन और चल दिए, और पीछे से कोई और कारवां आ रहा है, वो भी उसी तरह से आपकी तरह नकल करेगा, यहाँ ठहरेगा, रुकेगा, चल देगा। ये दुनिया कभी खाली रहने वाली नहीं है। आपके जहन में ये ख्याल ना आए कभी कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। आपसे सदियों से पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, रहे और चले गए। उसी कड़ी के आप एक जो है, उसी चैन की एक कड़ी हैं आप। तो दुनिया पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप नहीं रहेंगे, कोई और काम करेगा। तो इतना काम करिए आप कि ताकि आपके बाद आने वाली नस्लें आपको याद रखें कि कोई ऐसा फर्द था जो हमारे अगले कारवां में हमारे लिए कुछ मशाले राह बनाकर छोड़ गया। वो ऐसा चिराग, ऐसा दिया जला के छोड़ गया जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी। और कनाअत न कर आलमे रंगबू पर, चमन और भी, आशियाँ और भी है। बड़ी अच्छी बात कही अल्लामा इकबाल ने यहाँ। क्या है कि दुनिया के रंगबू को हासिल करके सब्र न कर लो। अरे बहुत हासिल कर लिया, हमने जो चाहा हासिल कर लिया। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है? क्या तुम्हें इस बात का शऊर है कि जिस पे तुम कनाअत कर रहे हो, जिस पे तुम सब्र कर रहे हो, जिस पे तुम सेटिस्फाई हो रहे हो, इससे भी बेहतर और इससे भी खूबसूरत दुनिया और दुनिया वाले आगे मौजूद हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये रंगों में उलझ के न रह जा। ये तेरा मकसद नहीं होना चाहिए। तुझको एक बहुत छोटा सा वक्फा मयस्सर है, इसमें आगे बढ़ते रह, बढ़ते रह, बढ़ते रह। ठहरना, क्योंकि ठहरना मौत की अलामत है। जिंदगी क्या है? आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। अगर हो गया एक नशेमन तो क्या गम, मुकामाते आहूं फगा और भी है। अगर किसी वजह से आपका घर द्वार बर्बाद हो जाए तो उसके लिए रो मत। उससे बेहतर, उससे अच्छा और मकान और घर पैदा कर, बनाओ, मेहनत कर। रोना ये मर्द मुजाहिद का काम नहीं है। ये तो है ही बर्बाद होने के लिए और खूबसूरत बना।
हौसले में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए और गम तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे लिए दुख के बाद खुशी का मुकाम है, ये सभी दुनिया वाले जानते हैं। तो इसको तू कमर बंद में गांठ लगा ले, बांध ले कि हमें परेशानियां तो आएंगी जिंदगी में, लेकिन उसको देख के अपने हौसले को पस्त नहीं करना है, बल्कि हौसले को और मजबूत बनाना है। और अगले शेर में देखिए कि तू इंसान नहीं है, तू एक शाहीन परिंदे की तरह है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। और शाहीन का काम क्या है? परवाज करना, ऊंचे से ऊंचे उड़ान भरना। और इस उड़ान में तू नए नए आसमान, आसमानों का सैर कर, क्योंकि जब तू बुलंद परवाज करेगा, बुलंद उड़ान करेगा, तो तेरे सामने नई नई दुनियाएं आएंगी। और जब तू उड़ेगा नहीं, जमीन पकड़ के बैठा रहेगा, तो कुछ नहीं देख पाएगा। कहने का मतलब यह है कि इंसान बन, शाहीन बन, तू कुएं का मेढक ना बन। कुएं का मेढक कहने का मतलब यह है, कुएं का मेढक वो जो 10 फीट का रेडियस है उसी के अंदर सोचता, दुनिया वही है। लेकिन ये दुनिया नहीं है। जिस हम ये समझते हैं कि जो हमें नजर आती वही दुनिया नहीं। तो उड़ के तो देख, बुलंदी पे जाके तो देख कि ये दुनिया तुझे कितनी पस्त दिखाई देती है। एहसास कभी होगा, जिसको तू समझ रहा है वो सिर्फ धोखा है। बुलंदी पे परवाज कर और फिर दुनिया को देख कि ये दुनिया तेरे सामने क्या है। इसी रोजो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमानो मकान और भी है। सुबह उठना, नाश्ता करना, दोपहर होना खाना खाना, लेट जाना, कैलूला करना, शाम होना खेल कूद करना, और रात होना खाना खाना, फिर सो जाना। ये जिंदगी नहीं है। तू इन बंधनों को तोड़ दे, क्योंकि तेरे मकसद इस दुनिया में कुछ और है। तेरे जमानो मकान और हैं। ये सुबह शाम एक ही तरह का काम करना तेरे लिए नहीं है। तो उसको अशरफुल मखलूकात बना के भेजा गया है। यानी जितनी दुनिया में जानवर हैं उनमें सबसे अशरफ है। खाना पीना, सोना बैठना, ये तो सब दिगर जानवर भी करते हैं, लेकिन तू उन जानवरों में सबसे अशरफ है, सबसे बेहतर है। और तेरा काम सिर्फ सोना बैठना नहीं है, अमल करना है, काम करना है, जद्दोजहद करना है। अगर करेगा तो जिंदगी में कामयाब होगा। वरना बहुत सारे ऐसे कारवां आए, चले गए, बर्बाद हो गए, कोई याद करने वाला नहीं है। और मैं अगले शेर की आ रहा हूँ। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। वो दिन चले गए जब हम ये समझते थे कि हिंदुस्तान कभी सुपर पावर हुआ करता था। हमने इस फलसफे को छोड़ दिया बुलंद उड़ान का। तो आज क्या हुआ? हिंदुस्तान का किस मुकाम पे पहुंच गया? आज सुपर पावर नहीं रहा। अमेरिका, बर्तानिया, चाइना, ये सब सुपर पावर की कैटेगरी में आ गए और हम धीरे धीरे करते जाए। जहां एक दौर था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बड़े फख्र से लोग कहते थे कि हम हिंदुस्तान में। तो हमें मेहनत करके इस मुल्क को उसी मुकाम तक ले जाना है।
जब कभी ये पहले था तो जब हम अल्लामा इकबाल के इन अशार को देखते हैं तो समझ में आता है कि हुब्बुल वतनी, देशभक्ति, देश प्रेम क्या है। देश को तरक्की की मंजिलों पे ले जाना असल में देशभक्ति है, हुब्बुल वतनी है। और इसमें सिर्फ एक फर्द वाहिद का कोई किरदार नहीं है। अगर तमाम हिंदुस्तानी मिलकर इस फलसफे पे अमल करें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। क्योंकि हमारे सामने नज़ीर है। हमने उन चीज़ों को छोड़ा जिसकी वजह से हम नीचे गिर गए। हम अपने अंदर बुलंद परवाज़ का जज्बा पैदा करें, मेहनत करें, लगन करें और वक्त की कद्र करें। वक्त को ज़ाया ना होने दें, बहानेबाजी ना बनाएं कि कल करेंगे, कल देख लें। समझ में नहीं आता। ये शेर एक मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बुलंद उड़ान का उसका अजीब मंजर था, कोई परिंदा था या मौजे का पैकर था। लोग कौन थे ये सोचना है। आप आएंगे, अभी हैं, कल कोई दूसरा आएगा। तो मैं चाहता हूं आज से आप तय कर लें कि इस मुल्क की तरक्की में आपका किरदार निभे। अब आने वाली पीढ़ियां वो मददगार माउन ताउन देंगी, आपको साबित करेंगी, मददगार साबित होंगी, लेकिन पहल आप करें, उसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें। अभी आपके अंदर जोश है, वलवला है, आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि मेहनत करें और अपने जहन में हमेशा एक ऊंची उड़ान रखें, ऊंची परवाज़ का ख्वाब देखें, तभी आपके ख्वाब ताबीर होंगे।